तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है और तो और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी वैकेंसी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, बल्कि परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बाकी की बेसिक जानकारी जो है प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन वगैरह कितना मांगा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसमें जीडीएस की तरह आपको 16,000 या फिर 18,000 रुपए का मासिक वेतन जो है नहीं दिया जाएगा, बल्कि 30,000 रुपए आपको प्रति महीने का सैलरी दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें टीए डीए वगैरह भी आपका जो कटता है वो कटेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की नौकरी है। इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई लिंक अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है इसमें, कि आप अपने राज्य में भी नौकरी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे वहां पर रह करके आप नौकरी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपने स्टेट में ही रह करके नौकरी करना है, तो आप अपने स्टेट में भी रह करके यहाँ पर नौकरी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने जो है किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, और फिजिकल नहीं होगा तो दौड़ वगैरह भी बिल्कुल नहीं होगा। ना ही हाइट वगैरह चेक किया जाएगा, ना ही चेस्ट चेक किया जाएगा। मतलब किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है। कंपटीशन बहुत कम रहेगा दोस्तों। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा, और नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सवाल ये आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो इसी विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि डाक विभाग के अंडर में आता है। देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव के पद पर जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें अलग अलग प्रकार का काम रहेगा। जिस प्रकार से जीडीएस में काम रहता है उस प्रकार से इसमें आपका काम नहीं रहेगा। यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपका काम रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा, यानी कि बैंक में रह करके आपको काम करना पड़ेगा। तरह तरह के काम है। यहाँ पर मैंने 6 प्रकार के काम के बारे में लिख रखा है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से ये ऑफिशियल वर्क रहेगा, यानी कि बैंक में रह करके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई भी फील्ड वर्क नहीं है। उसके अलावा बैंक में रह करके आपको खाते खोलने पड़ेगा, जमा निकासी का काम जो है वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेशनरी और टिकट की भी बिक्री करनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आती है ना, उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और कभी कभी जीडीएस कर्मचारियों के साथ में आपको हेल्प भी करना पड़ेगा। तो तमाम सारे काम है, ये सारे काम आपको एग्जीक्यूटिव के पद पर रह करके करना पड़ेगा। अब देखिए, उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 21 साल से लेकर के सभी 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि सभी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, और सभी SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 1 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूंगा तो 21 मार्च 2025 तक आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। आज 7 मार्च है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आप जो है जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा।
क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे ना उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बेसिस सिलेक्शन होगा। वो चीज़ मैं आपको चयन प्रक्रिया में बताऊंगा, ठीक है ना। तो जीडीएस की तरह इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगा जा रहा है। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेतन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 30,000 रुपये आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। साथ में टीए डीए वगैरह भी आपका कटेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पे मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। देखिए जीडीएस की भर्ती में क्या होता था कि उसमें 10वीं के परसेंटेज के आधार पे जो है मतलब कि मेरिट सूची तैयार किया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका साक्षात्कार होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ पर यह देखा जाएगा कि आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, इन सब चीज़ों को इंटरव्यू में देखा जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ये सारे के सारे दस्तावेज जो है ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। अब देखिए जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई किया है, वहीं पर आपका जॉब लोकेशन जो है रहेगा। अब देखिए ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो जिस प्रकार से बैंक में ड्यूटी होती है 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, उसी प्रकार से आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, यानी कि 10 से 4 आपका ड्यूटी टाइम जो है रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए ये किस प्रकार की नौकरी है, मतलब सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है, संविदा भर्ती है, किस प्रकार की ये नौकरी है। तो दोस्तों ये जो भारतीय डाक विभाग में नौकरी निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है, मतलब कि संविदा भर्ती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको 3 साल संविदा बेसिस पर काम करना पड़ेगा, आगे चल करके आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत में आपको 3 साल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पे काम करना पड़ेगा, उसके 3 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा और अप्लाई लिंक की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों चीज मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग देख सकते हो। साथ ही साथ वहां से जाकर के आप सभी लोग अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है तो मुझे आगे चल करके निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि 3 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आप एक नौकरी करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यही सारा जानकारी देना था इस वैकेंसी को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।